वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 33 लेक्चर है। सो वर्क डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, वर्क स्पेस डिज़ाइन। अब साइज़, अरेंजमेंट और प्राइवेसी। अब जो साइज़ है आज के दौर में, जो ट्रेडिशनल एलोकेशन होती थी साइज़ की वो अलग होती थी, और आज के दौर में जो साइज़ की एलोकेशन है वो डिफरेंट है। पहले के दौर में ये होता था जितना ऊंचा किसी का लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतना बड़ा उसका कमरा होता था, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। अरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो अरेंजमेंट में भी काफ़ी जो है ज़ाहिरी बातें चेंज आता जा रहा है। और कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है कि अब तो बॉस जो है वो मिडिल में होता है, और पहले तो कहीं ऐसी उसका कमरा होता था कहीं दूर कि उसको ढूंढना भी मुश्किल होता था। और प्राइवेसी जो है ज़ाहिरी बात है अब उसके ऊपर भी काफ़ी चेंज आता जा रहा है। अब ग्लासेस वाले केबिन हैं, जिससे क्या होता है कि बॉस जो है वो नज़र रखता है एम्प्लॉइज़ के ऊपर। अब उससे ज़ाहिरी बात है इसीलिए होता है वो सब, क्योंकि जब नज़र रखी जाएगी तो उससे जो है परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी एम्प्लॉइज़ की। बट नीड सम टाइप ऑफ प्राइवेसी टू, लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ हद तक जो है वो ज़ाहिरी बात है प्राइवेसी वहाँ पे भी ज़ाहिरी बात है ज़रूरी होती है, तो उसमें भी कुछ हद तक आइसोलेशन होती है। सो फेंग शुई, अब ये एक पुराना जो है वो एंशिएंट चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है, और इसके ज़रिए इसमें जो है वो हारमोनी जो है वो क्रिएट की जाती है। और दी हारमोनी विद द नेचर इन डिज़ाइनिंग वर्क स्पेस। जब डिज़ाइन किया जाता है वर्क स्पेस तो हारमोनी जो है वो नेचर के साथ, एंड यूज़ एनर्जी फोर्सेस यूज़ की जाती हैं टू हारमोनाइज इंडिविजुअल्स विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सो वर्क स्पेस डिज़ाइन एंड प्रोडक्टिविटी। अब वर्क स्पेसिस अलोन जो है, यानी सिर्फ वर्क स्पेस जो है वो काफ़ी नहीं है मोटिवेशन के लिए, सिर्फ वर्क स्पेस होना। सो वर्क स्पेस क्या करता है, आसान करता है एम्प्लॉय के लिए कि वो परफॉर्म करें बिहेवियर डेट मेक दम मोर इफेक्टिव, जो उनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं। सो वर्क डिज़ाइन रीडिज़ाइन ऑप्शंस में हमारे पास है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है, वर्कर को मूव किया जाता है एक टास्क से दूसरे टास्क पे। जॉब एनलार्जमेंट होती है, जिसमें जो टास्क होते हैं उनमें जो है वो ज़ाहिर बात है इजाफा किया जाता है, एक्सपेंशन किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जॉब का। और एनरिचमेंट जो होती है वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, इसमें ज़्यादा जो है ज़ाहिर बात है टास्क भी होते हैं, ज़्यादा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल होती है एनरिचमेंट में। सो टीम बेस्ड वर्क डिज़ाइन रिविजिटेड। द जॉब करेक्टरिस्टिक मॉडल प्रिडिक्ट्स हाई परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप। अब जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट करता है हाई परफॉर्मेंस ग्रुप्स की वैन ग्रुप मेंबर्स यूज़ करते हैं क्या वैरायटी ऑफ हाई लेवल स्किल्स, एंड द आउटकम्स ऑफ ग्रुप्स वर्क हैज़ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अदर पीपल। जो आउटकम्स होते हैं वर्क ग्रुप के, उसका सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी नताइज जो है वो अच्छे खासे नताइज होते हैं दूसरे लोगों के लिए। द वर्क हैज़ सस्टेंशियल ऑटोनोमी। एक सब्सटेंशियल ऑटोनोमी होती है, काफ़ी हद तक ऑटोनोमी होती है, यानी खुद मुख्तारी होती है डिसाइडिंग हाउ दे डू द वर्क, जब वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं। एंड वर्क ऑन द टास्क जनरेट्स रेगुलर ट्रस्टवर्थी फीडबैक। सो अब वर्क स्केड्यूल ऑप्शंस में फ्लेक्स टाइम का कॉन्सेप्ट आ चुका है, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है हर जगह, तो टाइम के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये नहीं है कि 9 to 5 सारे एम्प्लॉयज़ जो वो सुबह 9 बजे आए और सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो सुबह जो और शाम जो है 5 बजे जाए, ये नहीं। अब ये नहीं, अब फ्लेक्स टाइम है। फ्लेक्स टाइम यानी कि ये कि जो एम्प्लॉयज़ जल्दी आना चाहते हैं उनके लिए जल्दी के टाइमिंग है, वो जल्दी आएंगे और जल्दी जाएंगे, और जो एम्प्लॉयज़ लेट आना चाहते हैं वो लेट आएंगे और लेट जाएंगे। तो इस तरह के फ्लेक्स टाइमिंग भी है। जॉब शेयरिंग जो है शेयर की जाती है जॉब। और टेली कम्यूटिंग यानी घर से काम किया जाता है। ये जो प्रैक्टिस है ये भी यहाँ पे कॉमन नहीं थी, लेकिन जब से कोरोना आया तो तब से यहाँ पे ये प्रैक्टिस भी कॉमन हो रही है कि लोग घरों से बैठ के भी काम कर रहे हैं। सो अब एग्जांपल दिखाई जा रही है फ्लेक्स टाइम स्केड्यूल की। कॉमन कोर है, दरमियान में लंच है। अब जो कॉमन कोर टाइमिंग है जो कि 9 AM से 12 PM तक है, तो वो जो है वो कॉमन कोर है। और इसी तरह से 1 PM से 3 PM तक, ये कॉमन कोर वो टाइम है जिसमें तमाम वर्कर्स का होना ज़रूरी है। लेकिन जो फ्लेक्सिबल आवर्स हैं 6 AM से 9 AM और 3 PM से 6 PM तक, ये ऐसे टाइमिंग है जिनमें फ्लेक्सिबल यानी जो सुबह वाले टाइमिंग है, तो जल्दी वाले जो लोग होंगे वो सुबह जल्दी आएंगे, इन फ्लेक्सिबल आवर्स में आएंगे सुबह वाले में। और जो लेट आने वाले वर्कर्स हैं वो इन फ्लेक्सिबल आवर्स तक काम करेंगे, जो लेट वाले फ्लेक्सिबल आवर्स हैं 3 PM to 6 PM तक। सो एडवांटेज क्या है टेली कम्यूटिंग के, यानी घर बैठ के जो काम करवाया जा रहा है ऑनलाइन, वो उसके फ़ायदे क्या हैं। उसके फ़ायदे ये होते हैं कि लार्जर लेबर पूल होता है, ज़्यादा ज़ाहिरी बात है लेबर होते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा सकता है। प्रोडक्टिविटी भी फिर हाई होती है, घर बैठ के काम करते हैं वो, ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी होती है।
लेस टर्नओवर होता है, लोग छोड़ के भी ऐसी जॉब कम छोड़ते हैं, और इम्प्रूव मोरल, उनका हौसला जो है वो ज़्यादा होता है, रिड्यूस ऑफिस स्पेस कॉस्ट, और सबसे अहम फ़ायदों में से ये भी फ़ायदा है कि ऑफिस की जो स्पेस है उसकी कॉस्ट भी बचती है, ऑफिस बड़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एम्प्लॉई कम होंगे। और नुकसानात भी हैं इसके कुछ, जैसे कि डायरेक्ट सुपरविजन नहीं हो सकती एम्प्लॉय की, डायरेक्ट सुपरविजन होगी लेकिन डायरेक्ट नहीं होगी क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑनलाइन होंगे। और कोऑर्डिनेट करने में जो है ज़ाहिर बात है टीम वर्क, अगर टीम बनी हुई है तो टीम वर्क कोऑर्डिनेशन में मुश्किलात आ सकती हैं ऑनलाइन होने की वजह से। एंड डिफ़िकल्ट टू इवेल्यूएट नॉन क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम परफॉर्मेंस। अब जो नॉन क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस है जिसको क्वान्टिफाई नहीं किया जा सकता, नंबरों में एक तरह से गिना नहीं जा सकता जिस परफॉर्मेंस को, तो उसको नापना, उसको इवेल्यूएट करना, उसको एग्जामिन करना भी एक ज़रा मसला बन सकता है। सो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, अब ये दिखाया जा रहा है कि पपेट्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे ही होता है कि इंसानों को भी कुछ कंट्रोल किया जाता है। सो HRM डेफिनेशन, सो HRM जो एक्चुअली फंक्शन है स्टाफ का या सपोर्ट का, ये लाइन फंक्शन नहीं है। लाइन फंक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन या सर्विस वगैरह के लोग शामिल होते हैं, जबकि स्टाफ या सपोर्ट फंक्शन जो होता है वो लाइन फंक्शन को सपोर्ट करता है। सो HRM जो है वो प्रोडक्शन या सर्विसेज को सपोर्ट करता है। सो HRM जो है क्या है, मैनेजिंग द पीपल, जो लोग हैं उनको मैनेज करना। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब ये एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जो मैच करता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को, जो भी ज़रूरियात हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको मैच करता है स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ के साथ। सो HRM एक्टिविटीज़ जो हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़, इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, गेटिंग द पीपल, लोगों को हासिल करना, एम्प्लॉयज़ को, लेकिन राइट लोगों को, राइट पीपल, प्रिपेयर करना, उनको जॉब के लिए प्रिपेयर करना, स्टिमुलेट करना, उनको मोटिवेट करना इन दी कीपिंग, और उनको ज़ाहिर बात है अपने ऑफिस में रोके रखना कि कहीं और वो जॉब छोड़ के कहीं और ना चले जाएं। एंड दी स्टाफिंग, अब जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग के अंदर लोगों को हासिल किया जाता है, यानी कि उनको रखा जाता है। सो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है स्टाफिंग, इसमें रिक्रूटेशन होती है, रिक्रूट किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, फिर सिलेक्शन की जाती है रिक्रूट के बाद। सो स्टाफिंग एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स चेंज, जो चेंजेस आती है जॉब रिक्वायरमेंट, जो जॉब एनालिसिस होता है उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन और स्किल्स होती हैं, रिक्रूटिंग होती है, ट्रैक करना यानी, और सिलेक्शन। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर प्रिपेयर किया जाता है एम्प्लॉय को करंट जॉब्स के लिए, उसमें ओरिएंटेशन दी जाती है। जब एम्प्लॉय नया नया आता है तो ओरिएंटेशन दी जाती है, जैसे कि स्कूल्स को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होती है, आपकी भी VU में ओरिएंटेशन दी जाती है, ऑनलाइन भी दी जाती है, और कुछ कैंपसेस में भी दी जाती है। ट्रेनिंग दी जाती है, ओरिएंटेशन के बाद डेवलपमेंट की जाती है एम्प्लॉय की, करियर की, और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ये सब होता है। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फ़ायदे क्या हैं, अडॉप्ट टू न्यू सराउंडिंग, अब जो नया इन्वायरमेंट है, न्यू सराउंडिंग है, उसको अडॉप्ट कर सकें एम्प्लॉय, कॉप कर सके, चेंज के साथ मुकाबला कर सके और मीट कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो मोटिवेशन यानी स्टिमुलेट। सो जॉब डिज़ाइन होता है, उससे भी मोटिवेट होता है एक एम्प्लॉय, परफॉर्मेंस अप्रेजल SEO प्रॉपर हो उससे भी मोटिवेट होता है। रिवार्ड्स और कंपनसेशन से तो ज़ाहिर बात होता ही है, उसको रिवार्ड मिले, कोई उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे कंपनसेशन मिले। और एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अब बेनिफिट्स जो होते हैं ज़ाहिर बात है ये जॉब के जो उसकी सैलरी होती है उसके अलावा जो उसको मिलता है वो बेनिफिट्स में आ जाता है। सो मोटिवेशन गोल्स, अब गोल्स क्या हैं, कॉम्पिटेंट एंड एडाप्टिव एम्प्लॉय, काबिल और एडाप्टेड एम्प्लॉय विद अप टू डेट नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़, उसकी जो नॉलेज स्किल्स और एबिलिटी हैं वो आउटडेट ना हो जाए, पुराने ना हो जाएं, ऐसा ना हो कि ऑब्सोलीट हो जाएं, डिमांड किसी और स्किल्स नॉलेज और एबिलिटी की चल रही है और एम्प्लॉय के पास पुराने स्किल्स नॉलेज और एबिलिटी हैं, तो ऐसा ना हो। एक्सर्टिंग हाई एनर्जी लेवल, मोटिवेशन होती है तो उससे हाई एनर्जी लेवल होता है। सो मोटिवेशन इम्प्लीकेशंस जो हैं वो उसमें इंडिविजुअल है, मैनेजेरियल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, एंड दी परफॉर्मेंस, विलिंगनेस है, एबिलिटी है, एंड दी रिस्पेक्ट। सो मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस यानी मेंटेन रखना उस एम्प्लॉय को जो मौजूद है, उसमें उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी आती है एम्प्लॉय की, कम्युनिकेशन करना और एम्प्लॉय रिलेशंस, एंड और भी कुछ लिखा हुआ है मेंटेनेंस के बारे में, यानी हेल्थ, सेफ्टी, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, अब ऐसा प्रोग्राम जो एम्प्लॉय असिस्टेंस के लिए हो, एंड एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉय वॉइसेस आर हेard, अब ऐसा एनवायरनमेंट और माहौल हो जहाँ पे एम्प्लॉय की सुनी जाए, जो भी मसले मसाइल या इश्यूज़ हो उस पर एम्प्लॉय की सुनी जाए, नज़रअंदाज ना किया जाए। सो व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, जॉब एनालिसिस कंडक्ट करना, प्लानिंग करना, लेबर नीड्स जो हैं, जो ज़रूरियात हैं लेबर की, सेलेक्ट करना जॉब कैंडिडेट्स, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज़, ओरिएंटेशन देना और ट्रेनिंग देना नई एम्प्लॉयज़ को, मैनेजिंग करना वेजेस या सैलरीज, वेजेस या सैलरीज जो है, वेजेस जो है वो डेली
बेसिस पे दी जाती हैं या फिर आवरली बेसिस पे दी जाती हैं, जबकि सैलरी मंथली या एनुअली बेसिस पे दी जाती हैं। इंसेंटिव देना, बेनिफिट्स देना, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, उसका जायज़ा लेना परफॉर्मेंस का कि कैसी जा रही है, एंड कम्युनिकेटिंग करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपिंग करना और बिल्ड करना एम्प्लॉय कमिटमेंट, ये तमाम चीज़ें जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होती हैं। सो वाई इज़ HR मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू ऑल मैनेजर? अब तमाम मैनेजर्स के लिए HR मैनेजमेंट ज़रूरी है। क्यों है? हेल्प यू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक। अब कॉमन पर्सनल मिस्टेक से बचा जा सके। पर्सनल कहते हैं स्टाफ को। सो अब जो मिस्टेक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं जिनसे बचा जा सकता है HR मैनेजमेंट के थ्रू? हायरिंग द रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब। अब एक गलत शख्स को सिलेक्ट कर लिया जाए जॉब के लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक्सपीरियंसिंग हाई टर्नओवर होना, यानी लोग जो है वो जॉब छोड़ के जल्दी जाए, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। फाइंडिंग योर पीपल नॉट डूइंग देयर बेस्ट। अब ये ढूंढना कि जो लोग हैं ऑलरेडी जो एम्प्लॉई हैं वो बेहतर काम नहीं कर रहे जितना वो कर सकते हैं। और वेस्टिंग टाइम विद यूजलेस इंटरव्यूज़, टाइम वेस्ट होना ऐसे फजूल के इंटरव्यू में जिनका कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड हैविंग योर कंपनी टेकन टू कोर्ट बिकॉज ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कंपनी को कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस की वजह से, कुछ ऐसे काम की वजह से कि उसने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया हो, बायसनेस दिखाई हो, एम्प्लॉयज़ के दरमियान किसी भी बुनियाद के ऊपर, ऐसी बुनियाद के ऊपर फ़र्क किया हो जो परफॉर्मेंस से हट के है। अब इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ तो इतनी नहीं होती, लेकिन बाहर ये सब चीज़ें बड़ी अहम रखती हैं। और हैविंग योर कंपनी साइटेड फॉर बैड रेपुटेशन, कंपनी का जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो गई, ऐसा भी हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है HRM के थ्रू। सो हेल्प्स यू इंश्योर गेट रिजल्ट थ्रू अदर्स। HRM का जो मेन मकसद है वो यही है कि दूसरों के ज़रिए रिज़ल्ट हासिल किए जाएँ, इस चीज़ में मदद करती है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी। सो अब ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, मोटिवेशन, रिवार्ड सिस्टम, मैनेजमेंट स्टाइल, ट्रेनिंग, करियर पाथ, ये सब कुछ HRM में होता है। और बाहर जो है एक एनवायरनमेंट है जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम है, लेबर ट्रेडिशंस है, लीगल फोर्सेस है, पॉलिटिकल फोर्सेस है, नेशनल कल्चर है, ये तमाम चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं एनवायरनमेंट। सो HRM होता है तो उससे जो है क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, प्रॉफिट्स होते हैं, सर्वाइवल होती है। और जो कस्टमर्स होते हैं उनको क्वालिटी सर्विस मिलती है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलती है, स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है उनको तेज़ी से, और लो कॉस्ट और और इनोवेशन भी होता है। और एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होता है? फेयर ट्रीटमेंट मिलता है, सेटिस्फेक्शन होती है, एम्पावरमेंट होती है, एंड सेफ्टी एंड हेल्थ। सोसाइटी में क्या होता है? लीगल कंप्लाइंस होता है, यानी कि जो गैर कानूनी चीज़ें वो नहीं होती बल्कि कानूनी तौर पे चीज़ें होती हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आज के दौर में बड़ी अहम चीज़ है, माशरे का भी ख्याल रखा जाता है। एंड एथिकल मैनेजमेंट, अखलाकियात यानी कि। और स्टॉक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स रिटर्न, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिटर्न मिलता है, रिटर्न ऑन सेल्स रिटर्न आता है सेल्स जो हो रही है उसके ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में सप्लायर्स, यूनियंस एंड दी कस्टमर्स। सो मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर दिस एरा, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। अब जो है वो क्या होता है HRM के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी में अट्रैक्ट करना, डेवलप करना, मोटिवेट करना एंड कीप द टैलेंटेड पीपल। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है, अट्रैक्ट करने के बाद जब वो आ गए ऑर्गेनाइजेशन में उनको डेवलप किया जाता है। सिर्फ ये नहीं कि उनको रख लिया काफ़ी है बस, नहीं, उनको डेवलप किया जाएगा फ्यूचर के लिए, और फिर उनको मोटिवेट भी किया जाता है और फिर उनको रोका जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो सक्सेसफुल HRM होगी तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन पे उसका असर होगा, प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी, हायर एनुअल सेल्स होगी पर एम्प्लॉय, यानी हर एम्प्लॉय की सेल्स में इजाफा होगा। जितनी एक एम्प्लॉय सेल करता है, मतलब जाके वो प्रोडक्ट को सेल करता है, तो हर एम्प्लॉय की सेल में इजाफा होगा और हाई मार्केट वैल्यू होगी। एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा? ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी होगी उनकी, कि सिक्योर होगी उनकी एम्प्लॉयमेंट, जॉब ख़तरे में नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज़ की जॉब की ज़्यादा होगी, वेजेस ज़्यादा होगी, और सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा। जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़ाहिर बात है ऊंचा हो जाएगा, अच्छा हाई हो जाएगा, और ज़ाहिर बात है एथिकल गाइडलाइंस जो है ज़ाहिर बात है वो भी मजबूत होगी, जो अखलाकियात है वो भी ज़ाहिर बात है। सो जॉब एनालिसिस, अब जॉब एनालिसिस जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस है कलेक्ट करने का एंड मेकिंग जजमेंट बनाने का, करने का अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ जॉब, तमाम इंफॉर्मेशन जो रिलेट करती है जॉब का,
अब जितनी भी HRM की एक्टिविटीज़ हैं वो जॉब एनालिसिस से रिलेटेड हैं, जैसे कि HR प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, HR डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट है, सेफ्टी एंड हेल्थ है, एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस है, HR रिसर्च है, एंड इक्वल एम्प्लॉयमेंट है। सो जॉब एनालिसिस के क्या क्या आउटकम आते हैं, यानी क्या क्या एक तरह से नतीजे जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब एवेल्यूशन। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।